इसलिए भैया कभी भी ये 5 स्थान यदि आपने छोड़ दिए जीवन में, इन 5 जगहों पर यदि आप नहीं गए, तो हम व्यासपीठ से दावा करके कहते हैं कि आपको कलयुग स्पर्श नहीं करेगा। आप कलयुग में रहते हुए भी सतयुग में जी रहे हो, ऐसा मान लीजिएगा, यदि इन 5 स्थानों से बच गए तो। और एक बात कहें, ये 5 जगहों के नाम सुन लीजिए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन 5 में से एक स्थान में आपका प्रवेश ना हुआ हो, निश्चित हुआ होगा। सबसे पहला द्यूतम यानी कि जुआ। दूसरा कलयुग का निवास स्थान है पानम, मदिरा पान। मद्यपान, तंबाकू सेवन, सिगरेट सेवन, बीड़ी पीना, मांस भक्षण करना, तामसी पदार्थों का सेवन करना। गीता में भगवान कहते हैं, लोग पूछते हैं महाराज जी प्याज लहसुन खाने में क्या दोष है, प्याज लहसुन खाने से पाप लगता है, क्या होता है? प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, लेकिन गीता में भगवान कहते हैं भुंगते त्वघम पापात ये पचंत्यात्म कारणम। जो व्यक्ति मेरा भोग लगाए बिना कुछ पाता है, निश्चित ही वो अपने पूर्व के नष्ट किए हुए पापों को पुनर्जागृत कर लेता है। प्याज लहसुन खाने से पाप नहीं लगता, लेकिन आपके पूर्व में किए गए पुण्यों से जो पाप खत्म हुए थे, उन पापों को पुनर्जीवित कर देता है, नवीन पाप नहीं लगेगा। और आप कहेंगे ऐसा क्यों महाराज जी, उसी पृथ्वी में आलू होता है, उसी में प्याज होती है, फिर इतना दोष क्यों? दोष प्याज में नहीं है, दोष भगवान का भोग नहीं लगता है उसका, इसलिए दोष है। और भोग क्यों नहीं लगता? क्योंकि उसमें दुर्गंध होती है, वो दूषित है, ठाकुर जी को भोग लगती नहीं। और ठाकुर जी का भोग लगे नहीं हो, हम पाएंगे तो निश्चित है कि हमारे पाप पुनर्जागृत होंगे। इसलिए प्याज खाने को मना कहा गया। अब मान लीजिए आपने हर की पौड़ी में स्नान किया, गंगा जी में स्नान किया, खूब कथाएं सुनी, यज्ञ किए, आपके सारे पाप धीरे धीरे कम हो गए, लेकिन फिर आपने वो वस्तु पाना प्रारंभ कर दिया जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती है, तो निश्चित है कि आपके पाप जो नष्ट हुए हैं वो पुनर्जागृत हो जाएंगे। इसलिए वैष्णव को चाहिए कि समस्त वो वस्तुएं स्वीकार करे जो ठाकुर जी को भोग लग सकती है, उसी का ही सेवन। महाराज जी दरबार लगाते हैं तो सुना है महाराज जी कहते हैं नियम का पालन करना पड़ेगा, तभी आपका वो जो भी है वो काम बनेगा। प्याज लहसुन खाना नहीं है, मांस मदिरा खानी नहीं। क्यों? ठाकुर जी को भोग अर्पण करके जब आप स्वीकार करेंगे तभी आपके दोष निवृत्त होंगे, दोष नष्ट होंगे। इसलिए यदि खाते हैं आप, दोष नहीं है उसमें, लेकिन हाँ इतना दोष जरूर है कि पूर्व के जो आपके पाप हैं जिनको आप नष्ट कर चुके हो वो पुनर्जागृत हो जाएंगे, वो फिर से बढ़ने लगेंगे। इसलिए भैया, अच्छा हम ज्यादा जोर दे रहे हैं प्याज लहसुन और इन सब पर, लेकिन इससे भी ज्यादा बुरा क्या है? इससे भी ज्यादा बुरा है मदिरा सेवन, इससे भी ज्यादा बुरा है तंबाकू सेवन, इससे भी ज्यादा बुरा है बीड़ी सिगरेट का सेवन। 3 इंच की होती है सिगरेट, कितनी? 3 इंच की। और हमारा शरीर होता है 3 मन का। 3 मन के शरीर को 3 इंच की सिगरेट चिता पे लिटा देती है। बताओ कौन बलवान ज्यादा हो? 3 इंच की सिगरेट बलवान है। 2 इंच का पाउच होता है तंबाकू का, नित्य खाने वाले व्यक्ति को चिता पर लिटा देता है। बताओ 70 किलो का आदमी बलवान है कि वो 2 ग्राम का पाउच? 2 ग्राम का पाउच। आपने कभी तंबाकू की खेती देखी? हाथ ऊपर करो जिसने तंबाकू की खेती देखी हो। 4-5 लोगों ने देखी है। बस गुजरात तरफ बहुत होती है, मध्य प्रदेश में होती है? नहीं होती। तंबाकू के खेत की एक खासियत होती है, वो बहुत बड़ा सुंदर लगता है, हरा भरा। लेकिन तंबाकू के खेत में अगर आप बाउंड्री नहीं बनाओ तो चलेगा। क्यों? क्योंकि उसको जानवर भी नहीं खाते। बाउंड्री क्यों बनाते हैं खेतों में? ताकि उसमें जानवर नहीं चले जाएं। नील गाय चली जाएगी, गैया चली जाएगी, गधे चले जाते, खा जाते हैं, सब उजाड़ देते हैं। लेकिन तंबाकू की खेती यदि आप करते हो तो आपको आपका पैसा बच जाएगा, आपको दीवार नहीं लगानी। क्यों? क्योंकि उसको गधे भी नहीं खाते।
लेकिन जब मानव खाता है तब गधे जीभ निकालते हैं, बोले देख इसको तो हम भी नहीं खाते, तू खाता। इसलिए भैया, एक बार को प्याज लहसुन ना छूट रही हो तो चलेगा, प्रयास करो कि छोड़ो, लेकिन ये जो तामसी पदार्थ है इनको तो अभी छोड़ो, इसी वक्त छोड़ो। आप तंबाकू खाते हैं, 1008 हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, कोई फल नहीं मिलेगा आपको। आप मदिरा पान करते हैं, मंगलवार के दिन हनुमान जी पर चोला चढ़ाते हैं, हनुमान जी नहाते होंगे आपसे छुपने के बाद, बोले छी गया मुझको अपवित्र इंसान। इसलिए भैया शुद्धि करनी है तो इन तामसी पदार्थों की करो। ठाकुर जी की प्रसादी का पान खा सकते हो, मुख शुद्धि ले सकते हो, लेकिन तंबाकू नहीं, बीड़ी नहीं, सिगरेट नहीं, मदिरा नहीं। आजकल तो लोग कैसे कैसे नशे करते हैं। दिल्ली, बंबई आदि शहरों में, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में सफेद सफेद पाउडर उसको नाक से सूंघ लेते हैं लोग। नए नए तरीके के तंबाकू खाते हैं, कई लोग पूरा मुंह भर के खाते हैं, कई लोग ऐसे दबा के उसको जीभ के नीचे दबा के खाते हैं। एक और है, वो कई लोगों को हमने देखा है, वो तंबाकू का ही मंजन करते हैं, तंबाकू का ही मंजन करते हैं। कैसे कैसे नशीले पदार्थों को जीवन में लाते। अच्छा, एक और बात, कई लोग कहते हैं महाराज जी छूट नहीं पा रहा हमसे। कितनी बड़ी विडंबना। पति के लिए पत्नी अपने कई स्वभाव को छोड़ देती है, पत्नी के लिए पति स्वभाव को छोड़ देता है, बच्चों के लिए माता पिता बदल जाते हैं, माताओं के लिए बच्चे बदल जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी के स्वभाव, व्यवहार और धर्म के लिए हम इन दूषित पदार्थों को नहीं छोड़ सकते। माफ कीजिएगा, एक बात, मेरी बात सुनिए। यदि आप इन दूषित पदार्थों को छोड़ नहीं पाते हैं तो कथा में मत आया कीजिए। जब इतना सा त्याग आपके जीवन में नहीं है तो फिर क्या करेंगे आप? इतना अपनी जीव पर आपको कंट्रोल नहीं है कि हम इस चीज को छोड़ दें, क्या करेंगे फिर? वास्तविकता में बंधुओं, घर छोड़ देना, परिवार छोड़ देना, व्यापार छोड़ देना, ये त्याग नहीं है। अपनी बुरी आदतों को छोड़ देना, ये सबसे बड़ा त्याग है। यहां पर एकादशी का व्रत कितने लोग करते हैं? हाथ ऊपर करो। और मंगलवार का व्रत कितने लोग करते हैं? सोमवार का पूरे पंडाल में हाथ तो उठे ही नहीं है, मतलब व्रत करने वाले लोग कम हैं। बहुत सावधानी से सुनो, हमारी एक बात सुनो। अगली एकादशी पर, अगले मंगलवार पर, अगले सोमवार पर हमारी व्यासपीठ की कई एक बात मानिएगा। आपकी जो बुरी आदतें हैं, आपके जो व्यसन हैं, उसका व्रत कीजिएगा। समझ में आ रही है बात? आपके जो दुर्व्यसन हैं, जिन व्यसनों से आप बिगड़ रहे हो, उस व्यसन का व्रत कीजिए एकादशी पर, मंगलवार पर। कई लोग मंगलवार का व्रत करते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करना है। क्या नहीं खा रहे हैं? बोले रोटी नहीं खा रहे हैं, चावल नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं खा रहे हैं, पूरे दिन भूखे रह रहे हैं, लेकिन तंबाकू नहीं छूट रहा है, तंबाकू चल रहा है। मदिरा नहीं छूट रही है, वो तो चली रही है। अच्छा, केवल मेरा अभिप्राय केवल प्याज लहसुन इन सब से नहीं है। किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध रूपी अवगुण है, उसको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। किसी के अंदर चिंता रूपी दुर्गुण है, छोटी छोटी सी बातों की चिंता करता है। किसी के अंदर अहंकार है, राग द्वेष अभिनिवेश, अहंता ममता, ये सारे दोष हैं हमारे। इन दोषों का व्रत करो एकादशी पर, मंगलवार पर, सोमवार पर, तो आपके ठाकुर जी जल्दी प्रसन्न होंगे। यहीं से ही प्रयास करो कि आपका तंबाकू नहीं छूट रहा, ठीक है, मंगलवार छोड़ के देखो, फिर मंगलवार से सोमवार मंगलवार छोड़ के देखो, फिर सोमवार मंगलवार बुधवार, 4 दिन खाऊंगा, 3 दिन नहीं खाऊंगा, फिर 4 दिन नहीं खाऊंगा, 3 दिन खाऊंगा, तो 5 दिन। अरे 5 तक पहुंचते पहुंचते तो हो जाएगा, फेंक आओगे नाली में, अब खाना ही नहीं है, छूट गया अब हमसे। और सही मानिएगा,